Students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज से हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का हमारा जो नेम है वो है प्रत्यावर्ती धारा, ऑल्टरनेटिंग करंट। जैसा कि हमने धारा विद्युत की जो हमारी इकाई है उसमें हमने 2 चैप्टर पढ़े, विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। अब हम उसी क्रम में नेक्स्ट हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 10 और हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, सो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। आपने क्लास 10th में एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा होगा, है ना। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र, और इसमें आपने देखा था कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की सहायता से किस प्रकार से हम प्रत्यावर्ती धारा का प्रोडक्शन करते हैं और किस प्रकार से दिष्ट धारा का प्रोडक्शन करते हैं डीसी जनरेटर की हेल्प से। और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा जो होती है वो किस प्रकार से किसी चालक धातु में से प्रवाहित होती है। जब हम किसी चालक धातु को किसी ऊर्जा के स्रोत से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि हम किसी चालक धातु को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, सेल से कनेक्ट कर देते हैं, तो उस चालक धातु के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गति करते हैं और उसके अनुसार ही उस चालक धातु में ऊर्जा का प्रवाह होता है और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि विद्युत धारा के यहाँ पर 2 प्रकार बताए गए हैं, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो यहाँ पर हमारे जो होम अप्लायंसेस हैं, हमारे घरेलू उपयोग के लिए हम कौन सी धारा उपयोग करते हैं वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो घरेलू उपयोग के लिए हम जो विद्युत धारा हमारे घर में जो सप्लाई के रूप में आती है वो हमारी जो धारा है वो प्रत्यावर्ती धारा है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। और प्रत्यावर्ती धारा घरेलू उपयोग में क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि इसके मुख्य रूप से कुछ न कुछ इसके यहाँ पे गुण होंगे, कुछ न कुछ इसकी मेरिट्स होंगी, एडवांटेजेस होंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम प्रत्यावर्ती धारा को यूज़ करते हैं, जबकि हम दिष्ट धारा को घरेलू उपयोग में यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा जो है इस चैप्टर को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑल्टरनेटिंग जो करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है, वो क्या होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पे। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि वह धारा जिसका मान एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित हो। वह धारा जिसका मान एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है, ऐसी धारा हमारी कौन सी कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है, अब प्रत्यावर्ती धारा का हम एक ग्राफ देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा का मान चेंज होता है। तो इस एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर हमने समय ले लिया और वाई अक्ष पर हमने विद्युत धारा आई ले ली। हमने डेफिनेशन में देखा कि वह धारा जिसका मान एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, मीन्स टाइम के साथ उस जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है और साथ ही साथ क्या चेंज होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, जिसका मान मीन्स क्या, परिमाण। तो यहाँ पर हमने एक ये ग्राफ शो किया है। अब यहाँ पे आप देखो तो इस ग्राफ को हम कहते हैं ज्यावक्रीय। ये जो ग्राफ बनाया हमने वो ज्यावक्रीय धारा है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ज्यावक्रीय इसको हम कहते हैं। इस प्रकार का ग्राफ है वो हमारा ज्यावक्रीय। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो ये 0 से t/2 और यहाँ पे t हो गया हमारा। तो ये हमारा पॉजिटिव साइकिल हो गया। देखो यहाँ से करंट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 0 है, टाइम के साथ देखो करंट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँच गई, फिर धीरे धीरे वापस डिक्रीज हो रही है, फिर 0 हो गई, फिर 0 से वापस नेगेटिव साइकिल में। देखो ऋणात्मक चक्र है ये हमारा, ये धारा का ऋणात्मक चक्र है। धारा ज्यावक्रीय में 2 चक्र है इसके। देखो ये हमारा ऋणात्मक चक्र है और ये इसका धनात्मक चक्र है। देखो यहाँ से पाई एंगल और यहाँ पर 2 पाई एंगल। तो यहाँ हम देखें तो 0 से पाई तक इसका धनात्मक चक्र है और पाई से 2 पाई तक इसका ऋणात्मक चक्र है।
ठीक है। तो यहाँ पर ज्यावक्रिय धारा के दो चक्र हो गए, धनात्मक चक्र और ऋणात्मक चक्र। मीन्स 0 से पाई तक वो धनात्मक चक्र में चलती है और धनात्मक चक्र में भी वो उच्च आयाम को गेन करती है। देखो इसको जो मैक्सिमम जो मान होता है उसको हम कहते हैं आयाम। ओके तो यहाँ पर उच्च आयाम को गेन करती है और नेगेटिव साइकिल में ऋणात्मक चक्र में भी वो उच्च आयाम को गेन करती है, लेकिन ऋणात्मक मान होता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि देखो 0 हो रही है और पाई पर फिर से 0 हो रही है और 2 पाई पर वापस 0 हो रही है ना, और मैक्सिमम मान भी आ रहा है। मीन्स समय के साथ यहां पर प्रत्यावर्ती धारा का मान भी चेंज हो रहा है और दिशा भी चेंज हो रही है। देखो ये धनात्मक दिशा थी, बाद में ऋणात्मक दिशा हो गई, वापिस धनात्मक आएगी, फिर ऋणात्मक आएगी। उस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा पीरियडिकली है ना चेंज होती रहेगी। तो इस प्रकार की धारा को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा को वर्गाकार तरंग के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये हमारा समय हो गया और ये हमारी विद्युत धारा होगी। देखो ये पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, अगेन नेगेटिव साइकिल। ये हमारी हो गई वर्गाकार तरंग, ये हमारी हो गई वर्गाकार तरंग। ओके ये हमारा 0 हो गया, यहाँ पे ये पाई हो गया, 2 पाई हो गया, लाइक दैट। और 0 से 2 पाई तक एक जो हमारा यहाँ 0 से 2 पाई तक ये जो पूरा ये रिवोल्यूशन है, इसको हम कहते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड जिसको कहते हैं। तो हमने डेफिनेशन में देखा कि वह धारा जिसका मान और दिशा, जिसका परिमाण और डायरेक्शन समय के साथ चेंज हो, उसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि जो प्रत्यावर्ती धारा है, उसके बाद जो सेकंड इसका जो टाइप है वो है हमारी दिष्ट धारा। सेकंड हमने टाइप कौन सा देखने वाले हैं हम? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा क्या होती है? दिष्ट धारा, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो वह धारा, डेफिनेशन इसकी है, वह धारा जिसकी दिशा नियत रहती है, नियत रहती है। वह धारा जिसकी दिशा नियत रहती है दिष्ट धारा कहलाती है। मीन जिसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, उस टाइप की जो करंट होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। और यहां पर जो डायरेक्ट करंट है वो हमें दो प्रकार से मिलती है। एक तो हमारी है समदिष्ट धारा, समदिष्ट धारा, ठीक है। तो यहां पर समदिष्ट धारा है, उसमें एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहां पर ये हमारा 0 हो गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, यहाँ पे हमारी करंट आ गई और यहाँ पे हमारा टाइम आ गया। जैसा भी आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो धारा का जो मान है वो नियत है, कांस्टेंट है, और धारा का मान नियत है और साथ ही साथ उसकी दिशा भी नियत है। देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ही है, यहाँ पर नेगेटिव में नहीं आई है धारा की मान, क्योंकि ये 0 है और 0 से ऊपर ही है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं आ रही है। तो ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों नियत हो, ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों नियत हो, समदिष्ट धारा कहलाती है। ओके, नेक्स्ट इसका जो सेकंड टाइप है वो है असमान दिष्ट धारा। असमान दिष्ट धारा, असमान दिष्ट धारा। देखो हमने क्वेश्चन फर्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है उसमें देखा कि वह धारा जिसकी दिशा नियत रहती है, तो दिष्ट धारा की दिशा तो कभी चेंज नहीं होगी, उसमें चेंज हो सकता है तो उसका परिमाण, वो भी लिटिल बिट, बहुत ही न्यून मात्रा में। तो असमान दिष्ट धारा में हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से हमने ये डायग्राम बनाया है। ये करंट है आपका, ये 0 है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही फ्लो हो रही है। यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव ही है, मीन्स दिशा तो नियत है, दिशा तो नियत है, दिशा हमेशा नियत रहने वाली। हमने क्वेश्चन डेफिनेशन में देखा कि वह धारा जिसकी दिशा नियत रहती है। तो यहाँ पर दिष्ट धारा की दिशा तो नियत है, लेकिन यहाँ पर उसका जो परिमाण है उसमें न्यून मात्रा में परिवर्तन आ रहा है। तो वह धारा जिसकी दिशा तो नियत लेकिन परिमाण में परिवर्तन होता हो, वह धारा असमान दिष्ट धारा कहलाती है। आप नोट्स प्रिपेयर करते जाएं कि वह धारा जिसकी दिशा तो नियत रहती है लेकिन परिमाण में न्यून मात्रा में परिवर्तन हो, ऐसी धारा
असमान दिष्ट धारा कहती है। अगर इसको हम अपोजिशन में लिख लें, इसका जस्ट अपोजिट हम लिखें, ये हम 0 मान लें, तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है, ये हमारी विद्युत धारा हो गई और ये नेगेटिव दिशा में फ्लो हो रही है। यहाँ पर दिशा समान है वो जो कि नेगेटिव है, यहाँ पर भी दिशा समान है जो कि पॉजिटिव है। तो इस प्रकार की धारा को हम असमान दिष्ट धारा कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा है उनके स्रोत कौन से हैं, कहाँ से ये मिलती है। ठीक है, तो जो प्रत्यावर्ती धारा जो है वो हमें मिलती है प्रत्यावर्ती जनित्र से, प्रत्यावर्ती जनित्र से, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा है। और जो दिष्ट धारा है वो हमें मिलती है दिष्ट धारा जनित्र से, दिष्ट धारा जनित्र से। और दिष्ट धारा हमें सेल से भी मिलती है, विद्युत सेल। कहाँ से मिलती है? विद्युत सेल से भी हमें मिलती है। दिष्ट धारा हमें बैटरी से भी मिलती है। ठीक है, तो ये हो गए इनके स्रोत कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा जनित्र के स्रोत कौन से हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से प्राप्त होती है और दिष्ट धारा है वो दिष्ट धारा जनित्र से, विद्युत सेल से और बैटरी से प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा जो है उनके चिन्ह क्या है, किस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एसी जो हमने देखा ज्यावक्रीय तरंग को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा है प्रत्यावर्ती स्रोत, प्रत्यावर्ती स्रोत। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो हमारा सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से होता है जिसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती स्रोत। और अगर हम दिष्ट धारा की बात करें तो दिष्ट धारा का हमारा जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से होता है। हमने देखा है कि दिष्ट धारा है उसकी दिशा समान होती है। अब दिशा समान है तो हम डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से सिंबल बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दिशा हमेशा सेम होने वाली है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये हमारा हो गया दिष्ट धारा जनित्र का स्रोत, ये हमारा हो गया दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा का स्रोत का सिंबल। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होगी? जिसमें धारा का मान और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होते हैं। और दिष्ट धारा में दिशा तो हमेशा सेम रहती है लेकिन मान में लिटिल बिट चेंजेस आ सकते हैं। साथ ही हम देखें तो जो प्रत्यावर्ती जो धारा है उसका हमारे घरेलू उपयोग में इसका उपयोग होता है। प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती जो धारा हम जो चैप्टर डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो प्रत्यावर्ती जो धारा है उसका हमारा घरेलू उपयोग होता है। घरेलू जो हम उपयोग करते हैं उसमें प्रत्यावर्ती धारा उपयोग होती है। और प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो सिंगल फेज सप्लाई आती है। कौन सी सप्लाई आती है? सिंगल फेज। और हमारे जो घर में सप्लाई आ रही है वो लगभग 220 वोल्ट से 240 वोल्ट की रेंज में परास में हमारे घर में सप्लाई आती है। और वो धारा कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती धारा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के गुण, दोष तथा प्रत्यावर्ती धारा किस प्रकार से दिष्ट धारा से बेटर है। थैंक यू।